हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यार, आपके भाई को नींद नहीं आई कल रात में। थोड़ा डिस्टर्बेंस था। एक भाई थे, वो उनके स्नोरिंग से मेरी नींद बार बार ही खुल जा रही थी। तो एनीवे ये चीज़ें होती रहती है जब आप डॉर्मेट्री में रहते हो। तो ये एक्सपीरियंस, ये भी एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है। तो एनीवे, तो आपका भाई आज लेकर के चल रहा है। एक ट्रैकिंग पॉइंट है। एक्चुअली वहाँ पे 3 ट्रैकिंग पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जहाँ पे आपको स्नो मिलेगी। और सेकंड पॉइंट से ही लेफ़्ट लिया तो मंदिर है, राइट लिया तो वो थर्ड पॉइंट है। तो मैं एक बार मंदिर के लिए भी जाऊँगा, फिर वापस उस पॉइंट पे भी आपको लेके चलूँगा। तो स्नो के लिए बिल्कुल मैं रेडी हो गया हूँ। फाइनली आपका भाई हो गया है बिल्कुल रेडी। ये रहा एक बैग जिसमें मेरा पावर बैंक और चार्जर, बाकी सारी चीज़ें। और एक बैग ये लेके जा रहा हूँ जिसमें वाटर बॉटल, ग्लव्स और कैप वगैरह, अगर ऊपर ठंड लगी तो ये उसके लिए। और प्लस मेरा दोस्त ट्रैकिंग पोल। तो अभी टाइम है एक एनर्जी बार लेने का, जिससे कि मुझे एनर्जी मिले ऊपर ट्रैक करने में। तो जल्दी जल्दी मैं वो एनर्जी बार लेता हूँ और देन फिर आगे चलता हूँ। जंगल देखने में जितना ही अच्छा लगता है ना, जब आप इसमें अकेले रहते हो और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बिल्कुल घना जंगल है, देख रहे हो चारों तरफ। और इसकी जो साइलेंस है ना, थोड़ी हॉरेबल होती है। तो ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है। कुछ भी खड़ 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 कुछ भी आवाज़ आती है ना, तो बिल्कुल माइंड आपका बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट है यार। डिफ़िकल्ट इस चीज़ का है कि एक तो टेढ़े मेढ़े पत्थर रखे हुए हैं, पीछे आप देख रहे हो। पीछे से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कौन सा ट्रेल है। मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 ट्रेल है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला ट्रेल है, कौन से ट्रेल को लेकर के जाऊँ। मैं बस अपने इंट्यूशंस और सिक्स सेंस की हेल्प से आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, स्टक हो गया हूँ इतने घने जंगल पे। हे बुद्ध, हेल्प मी। आई थिंक ये पहला पॉइंट मुझे लग रहा है इस ट्रैक का। पता नहीं कोई ट्रैक है या फिर मैं ऐसे ही जंगल में भटक रहा हूँ। बट ये लोकल्स से पूछा तो इन्होंने बोला था ना कि 3 पॉइंट है, तो ये मुझे लग रहा है पहला पॉइंट है। पीछे आप देख रहे हो, व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो शायद ये लग रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मतलब पीछे बैठ करके, अगर 3-4 फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे बैठ करके चिल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, एक्चुअली में अमेजिंग व्यू है। तो शायद मुझे लग रहा है कि भटकते भटकते एक पॉइंट तो मिल गया। अभी बाकी के 2 पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे स्नो के लिए बताया जा रहा है। बाकी देखते हैं यार मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं। डर भी लग रहा है बट मज़ा भी आ रहा है। पता नहीं है कौन सा किस टाइप का मज़ा है, बट मज़ा भी आ रहा है कि अकेला हूँ। कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा हूँ कि अकेले ट्रैक कर रहा हूँ जंगल में, विदाउट किसी गाइड के, विदाउट किसी पोर्टर के। तो चलो देखते हैं क्या होता है। भाई वर्थ इट है। फाइनली मुझे रास्ता मिल गया था। और देख रहे हो पीछे फ्लैट ग्राउंड है, पूरा फ्लैट। ना पीछे नहीं दिखाऊंगा मैं क्या है, पीछे नहीं दिखाऊंगा मैं क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या है। अरे यार, ओ माय गॉड,
क्या प्राइसलेस व्यू है, अमेजिंग अमेजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू। ये देखो, थोड़ी देर मैं बैठूंगा यहाँ पे, एंजॉय करूँगा। जब इतनी मेहनत करके आया हूँ ऊपर तो थोड़ा सा एंजॉय करूँगा। और ओपन स्पेस है तो किसी चीज़ का डर भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर होगी भी, मेरी तरफ आ भी रही होगी तो मैं देख पाऊँगा। और नाइफ़ वगैरह लेकर के आया हूँ, दिखाऊँ? चलो बैग में बाद में दिखाता हूँ। तो पूरी प्रिपरेशन के साथ हूँ, कुछ भी होगा तो भाई आपका फाड़ देगा। हालांकि उसकी खुद की फट रही है बट फाड़ देगा। नीचे आते वक्त मैं कहीं भूल ना जाऊं कि मुझे उतरना कहाँ से, तो इस वजह से मैंने इस पेड़ पे क्रॉस का निशान लगा दिया है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मुझे कहाँ से उतरना है। ये वो नाइफ़ डिकैथलॉन से लिया है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा। ये एक्चुअली वुड को काटने के लिए, आपको आग वाग जलानी है उसके लिए, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बैग में अपने रख लेता हूँ अपने सेफ्टी के लिए। और निशान लग चुका है, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा देर रुक गए तो फिर उतरना भी है। टाइम अभी 10:40 हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ लाइक ट्रैक करना, ऊपर तक जाना, फिर नीचे तक आना, सब कुछ करके 3-4 बजे तक सब फुल एंड फाइनल हो जाए। अब देखते हैं आगे का ट्रेल, तो मुझे भी नहीं मालूम है, बिल्कुल अनरूटेड है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो ढूंढता हूँ और चलता हूँ, ट्रैकिंग पोल अपने हाथ में। चलिए फिर आगे दिखाता हूँ आपको। मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है ना, मैं बता नहीं सकता। पीछे देख रहे हो कितना डेंस जंगल है, मतलब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से। बहुत डेंस है यार, बहुत ही डेंस। जैसे जैसे भी मुझे उतरना है मैं निशान लगाता जा रहा हूँ ताकि मुझे इजी हो नीचे उतरने में। चलता हूँ भाई, आगे देखते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ भी हैंग आउट करता हूँ खुद के साथ और नेचर के साथ। और ये जो अंदर ही एक जो डर का और अनकंफर्टेबल का जो एक इमोशंस है ना, जो एक फीलिंग है, इससे थोड़ा सा मैं डील करता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे डील करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो कुछ लोग आ चुके हैं, आग वाग जलाई है लोगों ने, तो मज़े तो लेके जा चुके हैं लोग। और है भी ऐसी जगह यार, जगह भी तो इतनी अमेजिंग है। तो मनाली का ये मेरा पहला स्नो है। यहाँ पे एक्चुअली धूप नहीं पड़ी है ना, छाँव है, तो उसकी वजह से ये सब मेल्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली अब ये स्नो नहीं, ये आइस हो चुका है, बहुत हार्ड हो गया है, सरफेस बहुत हार्ड है। ये देखो, ये मेरी पहली स्नो। अकेले कभी भी आप जंगल में हो, हाई अलर्ट पे रहो, चारों तरफ आपकी आइस वगैरह हो, सब कुछ। ये रहा, आइस हो गई है, ये बहुत हार्ड है। तो अपनी आइस जो है बिल्कुल खुली रखो और बिल्कुल चौकन्ने रहो, चारों तरफ देखते रहो, अपने आगे पीछे। ये नहीं कि मस्ती में चल रहे हो ना, अपनी धुन में, वो सब नहीं करना है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, बस बैठ के आप मज़े लो, क्योंकि इतनी प्राइसलेस चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं तो बहुत ही प्राइसलेस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस, मतलब बहुत ही अमेजिंग यार। मैं क्या बताऊँ। मेरे पीछे रहा मंदिर, जो कि मैंने बोला था आपको मंदिर दिखाऊंगा, दिख रहे।
रुक जाओ, मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये रहा वो मंदिर जो मैं कह रहा था दिखाने के लिए। पता नहीं कोई भगवान तो है, दिख रहा है। मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जो पीछे पत्थर है भाई, बहुत डीप खाई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पैर किसी का स्लिप हुआ, गया वो नीचे, फिर वो उसके चांस ही नहीं है कि वो बच पाए। तो चलो ये तो हो गया मंदिर। अब लास्ट एक पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट बच रहा है। फर्स्ट सेकंड देख लिया हमने, मंदिर देख लिया, अब थर्ड पॉइंट है वो अपना पीक, समिट कह लो। तो वहाँ तक चलते हैं। और मेरे भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, खुद तो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकेले आप जंगल में हाइक और ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार, इस मेहनत पे रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए मुझे, कि ऐसे ही और मैं ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करूं जहां पे लोग नहीं गए, बहुत कम लोग वहां पे जाते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। या फिर कुछ मुझे इम्प्रूव करना है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। तो अभी इससे पहले जो मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली आंटी लोगों की, तो वो लोग मुझे मिली। फिर उनसे मैंने पूछा कि क्या है ऊपर, तो उन्होंने बताया कि ऐसे जंगल है। और बर्फ़ के लिए पूछा तो उन्होंने बोला है थोड़ी बहुत। तो अभी देख लो आप, ये जितना एक्सपेक्टेड था उतनी बर्फ़ नहीं है। ये है पीछे वो दिख रहा है वाइट वाइट, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उनके मिलने से थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ा है और मैं अभी नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। प्यास लग रही है, सोच रहा हूँ 1-2 सिप ले लूँ पानी, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा करने से अगर स्नो लेपर्ड और बियर मेरे ट्रेल के रास्ते में होंगे तो वो लोग दूर चले जाएंगे। जितना हम उससे डरते हैं उससे ज़्यादा वो हमसे डरते हैं, तो उसी का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। सॉन्ग वगैरह तो बज ही रहा है, ये रहा मेरा स्पीकर, प्लस ये भी मैं करता हुआ जा रहा हूँ। चलिए फिर आगे मिलता हूँ थर्ड पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्नो पे मैंने बहुत सारे पता नहीं स्नो लेपर्ड या फिर बियर के पंजों के निशान देखे हैं। और यहाँ पे आई थिंक हिरन भी है, उसकी शिट यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं भी हिरन है, वो सब भगवान वो लोग कहीं और पे हो, मेरे आमने सामने ना आए। तो शायद यही मेरे को लग रहा है थर्ड पॉइंट यही है, क्योंकि आगे तो बहुत ही स्टीप जंगल है और कुछ ऐसा ट्रेल दिख भी नहीं रहा है। और मैं फिर ऐसे नहीं जा सकता ना, पता नहीं ऊपर क्या है क्या नहीं है, तो इतना भी बड़ा मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि आगे भी व्लॉग बनाने हैं मुझे। तो आई थिंक ये थर्ड पॉइंट है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना अमेजिंग है। पहले तो आप ये देख लो स्टीप कितना है।
ये देख रहे हो, ये पूरा स्टीप है। अगर पैर फिसले ना तो बंदा सीधे नीचे जाएगा, वो जहाँ तक बर्फ़ है। तो ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये पूरा स्टीप है। तो फाइनली मैं पहुंच गया। बहुत स्टीप चढ़ाई थी, अभी पता नहीं उतरूंगा कैसे, देखते हैं। आप व्यू देखो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, 5 मिनट रुकूंगा, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं निकलूँगा, क्योंकि बहुत ऊपर आ गया मैं। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर और चढ़ूँगा तो शायद वो पूरा पीक आ जाएगा, बट ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी जंगल वंगल है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा। अब यहाँ से वापस चलता हूँ। तो ये था इसका 3rd पॉइंट। तो अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद मैं रास्ता भूल गया, किसी और ही रास्ते से जा रहा हूँ, बट जब मैं आ रहा था ना तो मैंने ये बना दिया था कि ये रास्ता है नीचे जाने का। तो अभी ये बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प किया है। तो प्लीज़ गाइस, आप भी अगर जंगल में ऐसे ट्रैकिंग करते हो, फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करते हो, कहीं पे भी आप करते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे शायद कोई भटक सकता है, तो ऐसा निशान बना दो आप, ठीक है, ऐसे पत्थरों को बना दो जिससे लोग समझ पाएँ कि शायद ये रास्ता है, इधर से जा सकते हैं। उतरने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। मैं उधर से उतरा और सीधे उधर नीचे चला गया, तो मुझे लगा मेरा निशान तो नहीं दिख रहा है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, मैं ऐसे ऊपर चढ़ा था और फिर मुझे ये सारी चीज़ें दिखी थी। वो तो डाउन हिल है, मुझे थोड़ा अप हिल पे चलना है। तो पीछे मैंने निशान लगाया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो निशान। इसलिए गाइस, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। मार्क बहुत ज़रूरी है, और मैंने उसको ऐसा लगाया ना, वो दूर से मुझे दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, 2 पेड़ उस पर मार्क दिख रहा है क्रॉस के। तो फाइनली मैं अभी आ गया हूँ अपने हॉस्टल, और 9:40 पे मैंने स्टार्ट किया था ये ट्रैक, और 1:05 पे मैं पहुँचा हूँ। अभी चलता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ खाया नहीं हूँ। मॉर्निंग में 3 केले खाए, वही जो आपने देखे, और अभी प्रॉपर लंच करता हूँ, वही अपना नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, सेम ढाबा से, कृष्णा ढाबा। और देखते हैं आज का मेन्यू क्या है, और खाने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो अभी मैं अपना लंच कर रहा हूँ, ये रहा मेरा लंच। ये कोई एक यहाँ का स्पेशल अचार है, लिंगड़ी बोलते हैं इसको, ये फॉरेस्ट में होता है, अंकल बता रहे थे। ये आलू की कड़ी है, दाल है, और ये रोटी और चावल। अंकल का ये बनाया हुआ अचार बहुत ही अमेजिंग होता है, मतलब बहुत ही अमेजिंग, मैं बता नहीं सकता। लिंगड़ी का अचार ज़रूर खाना अगर कृष्णा ढाबा आप गए हो, बहुत अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, वो फॉरेस्ट में होती है। अंकल ने बोला इसका कोई बीज या ऐसा कुछ नहीं होता है, सीज़न में होता है, अप्रैल से मई जून तक होता है, फिर उसके बाद उसका सीज़न ख़त्म। तो ज़रूर खाना यार जब भी आप जाते हो।
टाइम हो रहा है 8:40। खाना वगैरह तो मैंने उसी टाइम खा लिया था, फिर मुझे भूख नहीं लगी और अब सोने जा रहा हूँ। शाम को थोड़ा सा बच्चों के साथ एक रॉक था, स्लिपरी रॉक, तो उस पे स्लाइड किया, वो आपने देखा ही होगा। और बस अभी तो फ़िलहाल सोने जा रहा हूँ। आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैंने जो भी किया ना, उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला और बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चली और अपनी लिमिट भी पता चली कि मैं किस लिमिट तक जा सकता हूँ और कैसी सिचुएशन में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। तो जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो यही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है अपने बारे में, जो कि बहुत ही बेस्ट थिंग होती है एक सोलो ट्रैवलर के लिए, और मुझे तो पसंद है। एनीवे, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नए डेस्टिनेशन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।